हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग HTML और CSS की मदद से हमने वेबसाइट बनाना इसमें बताया है। आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे वेबसाइट के मेनू और ये हेडिंग्स, ये सबको डिज़ाइन कैसे करते हैं। और यहाँ पे फॉर्म मैंने बनाया है जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है, और टाइप्स ऑफ CSS के बारे में बताया है। और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग फॉर्म पे सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट मैंने यूज करके बताया है। ये जो वीडियो है ये पूरे बिगनर्स के लिए है। अगर आप अपने अभी स्टार्ट किया है तो आप इस वीडियो के साथ जा सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली डेस्कटॉप पे अपने आ चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप भी इसको विजुअल स्टूडियो कोड को गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर चलेगा, चाहे वो सबलाइम हो या नोटपैड प्लस प्लस हो। ठीक है, तो फाइल में जाएंगे हम लोग, न्यू टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये ब्लैंक है, अभी कुछ भी ऐसा फॉर्मेट भी नहीं दिखा रहा है। राइट बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे जो उसका लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है, अभी ये करंटली में क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो हम लोग यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पे ये लिखेगा सेलेक्ट लैंग्वेज मोड। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे HTML। ठीक है, HTML यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। और उससे पहले आपको हम दिखा दें तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड ले रखा है ऑलरेडी से। हम लोग इस बैकग्राउंड को अपने वेबसाइट में अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे HTML। तो हम लोग जैसे ही HTML सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग को दो टैग मिलते हैं, एक ओपन एक क्लोज टैग। ठीक है, तो HTML के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी। तो हेड में क्या होता है, हेड में मेटा इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि किसी भी वेबसाइट का टाइटल, उसका नाम क्या होता है, और उसका डिस्क्रिप्शन, उस वेब पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। और दूसरा होता है बॉडी। बॉडी में कंटेंट एरिया, जो भी हम लोग कोई फॉर्म देखते हैं या फेसबुक का हम लोग पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं जितने भी फॉर्म, लॉगिन फॉर्म होता है, या हम लोग रजिस्टर करने के लिए जो फॉर्म दिखता है, या कोई भी इमेजेस दिखता है, वो बॉडी पार्ट होता है। और जो हेड पार्ट होता है वो मेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं। वो एज ए सर्च इंजन को पता चलता है कि ये पेज किसके बारे में है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे हेड। ठीक है, तो हेड के अंदर हम लोग को चाहिए टाइटल। अभी तो फिलहाल में हम लोग टाइटल लेंगे, और उसके बाद HTML के अंदर ही एक हमें बॉडी टैग बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं। अभी क्या है, देखिए टाइटल में ब्लैंक हमने रखा हुआ है। कंट्रोल यस करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे। हम लोग की जो ट्रैवल वाली वेबसाइट का जो फोल्डर हमने बनाया है उसमें यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है सेव एज टाइप जेंगो टेम्पलेट, क्योंकि मेरे में पाइथन भी इंस्टॉल है इसलिए ऐसा ये दिखा रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने पाइथन के कुछ प्लगइन को डाउनलोड किया इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे HTML। ठीक है, HTML हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। कंट्रोल एस करते हैं और जाते हैं हम लोग अपने, देखिए यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई है। हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि बॉडी में हमने कुछ भी नहीं दिया है, ना ही हेड के टाइटल में। तो अभी हम लोग टाइटल में देंगे दिस इज ट्रैवल वेबसाइट। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए ट्रैवल वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बॉडी पार्ट में। अभी हम लोग टेस्टिंग के लिए एक H1 टैग ले लेंगे। ठीक है, H1 में हम लोग यहाँ पे दिस इज हेडिंग। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बॉडी में ये हेडिंग का भी आ चुका है। अभी तो ये हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हेडिंग रखा, लेकिन हम लोग को रखना नहीं है, हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हम लोग को अप्लाई करना है ये बैकग्राउंड जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग CSS इनलाइन CSS का यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। इंटरनल CSS का हम लोग यूज करते हैं, बाद में हम लोग एक्सटर्नल में शिफ्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ CSS का मतलब क्या, कितने टाइप्स के CSS हम लोग यूज करते हैं, कितने प्रकार के CSS हैं। पहला होता है इनलाइन, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल। देखिए इनलाइन CSS हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये इनलाइन CSS हम लोग बॉडी में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली उस बॉडी को ही स्टाइलिंग देते हैं, तो उसको बोलते हैं इनलाइन। जैसे कि स्टाइल, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड जो बॉडी का कलर है वो रेड हो जाए, या रेड में ब्लैक दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पे जब रीलोड करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो ये इनलाइन CSS हो गया। इंटरनल CSS मतलब जब भी हम यहाँ पे स्टाइल ये ओपन और क्लोज टैग होता है। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करेंगे स्टाइल, तब भी आ जाएगा। दोनों टैग अपने आप ओपन और क्लोज टैग बन जाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों टैग बताया कि आपको कोई भी टैग कैसे लेना होता है। ओपन टैग ऐसे होता है और क्लोज टैग के पहले बैक स्पेस लगाना होता है। और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, अभी करेंटली हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब आप उसी पेज में स्टाइल का टैग के अंदर आप जो भी CSS लिखेंगे उसको इंटरनल CSS बोलते हैं। और एक्सटर्नल वो होता है जैसे कि हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे और उसको फाइल को यहाँ पे हम लोग लिंक करा देंगे, तो वो चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे। फ़िलहाल में हम लोग इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनलाइन CSS सही नहीं होता है और वो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। फ़िलहाल में हम लोग एक पेज के लिए ले चल रहे हैं, तो हम लोग इंटरनल CSS यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बॉडी, क्योंकि हमने बॉडी सेलेक्टर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बॉडी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे हम लोग URL टाइप करेंगे। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग का बैकग्राउंड कहाँ पर है। ये इसको रूट फोल्डर बोलते हैं। जो भी हम लोग जहाँ भी किसी फोल्डर में वेबसाइट बनाते हैं तो ये रूट फोल्डर हो गया। तो रूट फोल्डर से ये BG यहाँ पे है, तो ये एक सही फॉर्मेट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक क्या करेंगे, फोल्डर बना लेंगे IMG, ठीक है। अभी के लिए हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। अभी हम लोग यहीं से लिंक कराकर चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल कोट्स, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे bg.jpg। कंट्रोल S करेंगे और इसको रीलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो बैकग्राउंड इमेज है आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि इसको कट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। इमेज और लोगो जो भी होगा, जो एसेस्ट होगा वो इमेज में जाएगा। अगर कोई भी CSS आएगा तो एक नया फोल्डर बनेगा, उसका नाम होगा CSS। तो वो जब ज़रूरत होगा तो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अभी हम लोग को क्या देना होगा, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे IMG बैकस्लैश
bg.jpg। ठीक है, रिलोड करके देखा जाए तो हम लोग को आ चुका है। लेकिन अभी ये जो बैकग्राउंड आया है वो एक्चुअल में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअल बैकग्राउंड है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो हम लोग को स्टाइलिंग करना होगा यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। सेंटर जैसे ही हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे आ गया एक्चुअल में। बैकग्राउंड साइज, सॉरी, बैकग्राउंड साइज कवर, उसके बाद हाइट 100 VH। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्चुअल बैकग्राउंड है वो आ चुका है। हम लोग को पूरा बैकग्राउंड हम लोग को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कुछ अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे हम लोग को स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग को बस एक चीज़ लिखना होगा, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का बैकग्राउंड एकदम सेट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लोग एक डिवीज़न बनाएंगे, नाम देंगे हेडर, डिवीज़न डॉट हेडर। कंट्रोल स्पेस करेंगे और तो ये हम लोग को सजेस्ट करेगा, एंटर करेंगे तो हम लोग को ये क्लास बना के दे देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डिवीज़न जो कि हम लोगों ने क्लास बनाया है, क्लास हेडर। तो इस नाम से हम लोग को एक स्टाइलिंग यहाँ पे करना होगा, क्लास सेलेक्टर बनाना होगा हेडर के नाम से। तो क्लास सेलेक्टर बनाने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत होता है, डॉट और उस क्लास का नाम। ठीक है, ये क्लास सेलेक्टर हो गया। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे हाइट 75 px। ओके, और इसके नीचे हम लोग देते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर अभी तो कुछ यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ कलर नहीं दिया है। ये अभी राइट क्लिक करके आप चेक करेंगे तो वो डिवीज़न आ चुका होगा। देखिए यहाँ पे हेडर दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है, लेकिन मैंने अभी बैकग्राउंड कलर कुछ दिया नहीं है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग जाएंगे ब्लू। ठीक है, ये हम लोग चेंज कर लेंगे बाद में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को राइट क्लिक करना है और इस बैकग्राउंड से रिलेटेड हमें कुछ कलर लेने होंगे। तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये आई ड्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे इसको अब जब करेंगे तो ये कलर ले लेगा। फिर से आप सेलेक्ट करिए, ये कलर ले लीजिए। ठीक है, अब सही लग रहा है। अभी जो हम लोग का मेनू है वो लेफ़्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा छुटा हुआ है। ऐसा क्यों? तो हम लोग को यहाँ पे टाइप करना होगा मार्जिन 0 px। तो आप देख सकते हैं ये सही हो गया। ठीक है, तो हमने कलर कॉपी नहीं किया था, तो अभी फिर से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं आई ड्रॉपर से। ठीक है, और ये कलर हम लोग को यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे लाके हम लोग को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अंदर एक नैब बनाएंगे। ठीक है, तो नैब बनाने के लिए जहाँ पे हम लोग लोगो और मेनू देंगे, तो आते हैं हम लोग हेडर सेक्शन के अंदर। हम लोग को एक डिवीज़न लेना है जहाँ पे हम लोग देंगे नैब, इसका क्लास ही रहेगा नैब।
नैव के अंदर होगा डिवीजन, लोगो, और एक नैव के अंदर और चीज़ होगा मीनू, डिवीजन डॉट मीनू। ठीक है, तो इस दोनों के अंदर दोनों चीज़ रहनी है, तो हमको इसका विड्थ देना होगा। हम चाहते हैं कि पूरा विड्थ में ना हो, क्योंकि ये 100% है, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ परसेंट यहाँ पे ये ले। तो हम लोग यहाँ पे एक नेम नाम से क्लास बनाएंगे, क्लास सेलेक्टर यहाँ पे बनाएंगे डॉट नैव करके, और यहाँ पे लिखेंगे विड्थ 70%। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को लोगो चाहिए, तो लोगो में हम लोग दे देते हैं एक H1 या H2। ठीक है, H2 लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल्स, और यहाँ पे रिलोड करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट आ चुका है। कंट्रोल एस, रिलोड। तो आप देख सकते हैं हमने परसेंटेज दिया, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, नैब में जाके बोलना होगा कि मार्जिन 0px 0 और ऑटो। ऐसे करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखिए 70%, 15% इधर से मार्जिन है, 15% इधर। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ कलर नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे 70% आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। हाँ, फिर आते हैं हम लोग अपने इसमें CSS पार्ट में। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को मीनू एक बना लेनी है। पहला है हम लोग को एक UL बनाना होगा। UL के अंदर LI के अंदर हम लोग को एक href एक बनाना होगा, जिससे हम लोग वेबसाइट के मेनू को लिंक कर सकें। तो यहाँ पे टाइप करेंगे होम, फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे अबाउट अस, सर्विस यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा ट्रैवल, यहाँ पे होगा गैलरी। ठीक है, और यहाँ पे होगा कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो हम लोग इसको रिलोड करके देखेंगे तो ये हम लोग का जो मीनू है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और लोगो हम लोग का लेफ़्ट साइड में है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे स्टाइलिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको अपना ये सेट कर लेते हैं। तो देखिए हेडर के अंदर हम लोग का ये नैब बार है, तो नैब के अंदर हमने दो लिया हुआ है डिवीज़न, एक लोगो का लिया है और एक मीनू का। लोगो में लोगो जो हमने ट्रैवल्स लिखा हुआ है, H2 एक एडिंग ली है, और यहाँ पे जो एक मैंने मीनू ली है उसमें मैंने ये सारा होम, अबाउट अस, ये सारा लिस्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सही से देखने में थोड़ा सही रहे, उसको हम लोग सही कर लेते हैं, हमें समझने में भी आसानी होगा। डिवीज़न यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। अब ये देखिए सही है। तो अभी हम लोग चलते हैं, लोगों को हम लोग स्टाइल करेंगे, लोगो और मीनू दोनों को। तो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आते हैं। उससे पहले हम लोग रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। अभी हम लोग का वैसे है। तो हम लोग यहाँ पे एक लोगो सेलेक्टर, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे
फ्लोएट। फ्लोएट क्या करता है, बेसिकली लेफ़्ट राइट या नन। लेफ़्ट करेगा तो लेफ़्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट करेगा तो राइट। तो इसमें एक और भी फंक्शनलिटी अब जुड़ चुकी है, इनलाइन स्टार्ट और इनलाइन एंड। तो हम लोग इनलाइन स्टार्ट भी कर सकते हैं या लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्लोएट लेफ़्ट करते हैं, ठीक है, लोगो को, और मीनू हम लोग का राइट साइड होगा। तो यहाँ पे एक मीनू सेलेक्टर लेके हम लोग फ्लोएट राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये लेफ़्ट और राइट हो गया है। हम लोग का मीनू राइट साइड और लोगो लेफ़्ट साइड। तो ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। आते हैं हम लोग को यहाँ पे ये मीनू है, मीनू के अंदर यूएल है। तो अभी हम लोग को यूएल लेना होगा, यूएल एलआई, यूएल और एलआई के अंदर ये हमें इसको अलाइनमेंट करना होगा, क्योंकि ये एक एलआई है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्प्ले इनलाइन। जैसे ही ये हम लोग करेंगे तो ये देखिए कुछ इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो अभी हम लोग को करना क्या है, तो अभी हमें इसमें स्टाइलिंग देना है। अभी हम लोग आते हैं एलआई में, हम लोग देते हैं पैडिंग 5px और इसको रिलोड करके हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। और अब हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, जैसे कि ये ट्रैवल लिखा हुआ है और ये होम, अबाउट, एस, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। तो हम लोग को गूगल फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा, वहाँ पे अच्छे फॉन्ट हमें स्टाइलिंग करने में मदद मिलेगी। तो हमें करना क्या है, हम लोग चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे गूगल फॉन्ट, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा लग रहा है फॉन्ट, ठीक है। तो इसको लेने के लिए हम लोग को क्लिक करना होगा गेट फॉन्ट, और उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग गेट एम्बेडेड कोड लेंगे और इससे हम लोग अपने CSS में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप लिंक करिए इस तरीके से, या फिर इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसे करना होगा, ये इंपोर्ट कॉपी करिए पूरा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टाइल के अंदर ये आपको पेस्ट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, होम पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट आ चुका है। तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है कि अभी फॉन्ट फैमिली कौन सा लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इसको और बॉडी में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फॉन्ट फैमिली मेरा पॉपिंस है, सैंस सेरिफ, ठीक है। अब रिलोड करेंगे हम लोग तो देख सकते हैं ये लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग को इसमें और भी स्टाइलिंग करनी है, तो हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है UL LI। उसके बाद हम लोग इसके लिए हम लोग डिजाइनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग कलर देंगे कि होम, अबाउट अस, इस सब का कलर क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग को इस टैग या एलिमेंट का हमें यहाँ पे, जिसे एलिमेंट सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे देना पड़ेगा। UL और LI के बाद जो A होगा मतलब HRF, उसका कलर या जो भी स्टाइलिंग क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देंगे कलर हैज, ठीक है। सेव करेंगे और इसको रिलोड करके देखेंगे तो देखिए ये सारा अच्छा लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि होम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन है। तो हम लोग को अंडरलाइन रिमूव करने के लिए यहाँ पे टाइप करना होगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है।
जैसे ही करेंगे तो ये अंडरलाइन चला जाएगा। अभी हम लोग को इस लोगो को भी वाइट करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, लोगो के अंदर इस लोगो क्लास के अंदर H2 है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, कॉपी करेंगे डॉट लोगो और हम लोग H2 टैग को क्लास सेलेक्टर इसका बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कलर हैज FF, ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी ये बन चुका है। अभी एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को ये कमी दिख रही है कि ये जो मीनू है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो हमें इसका थोड़ा पैडिंग सही करना पड़ेगा। देखिए, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को एक यहाँ पे UL, ठीक है, UL के अंदर हम लोग पैडिंग टॉप पैडिंग टॉप 5px, ठीक है, थोड़ा सेंटर हो गया। हम लोग थोड़ा सा और इसको बढ़ा देंगे, 9px कर देंगे और रिलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब कुछ सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि लेफ़्ट साइड में हम लोग कुछ कंटेंट देंगे और राइट साइड में एक फॉर्म बनाएंगे, जो कि कहीं भी आप ट्रैवल करने जाते हैं तो किसी भी वेबसाइट पे जाके आप क्वेरी अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप फिल करते हैं, तो एक फॉर्म होता है, तो आप सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक मैसेज आता है और वो मेल चला जाता है, आपका डिटेल्स उन वेबसाइट वालों के पास चला जाता है। वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले अपने विजुअल स्टूडियो में जो हमने ये इंडेक्स फाइल हमने जो लिया है, तो अभी इसको हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखेंगे कि तो एक दूसरा कोई मैंने एक पाइथन का प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैंने जो वेबसाइट बनाया है ट्रैवल नाम से, ये फोल्डर ये हम लोग के इसमें ओपन हो जाए। तो हम लोग जाएंगे इसमें विजुअल स्टूडियो कोड के फाइल में और यहाँ पे चूज करेंगे ओपन फोल्डर, फिर हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप पे और ट्रैवल का फोल्डर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो हम लोग की वेबसाइट का जो भी ये हमने बनाया था, ये सारा कुछ आ चुका है, इंडेक्स और ये इमेजेस, BG, ये सारा चीज़ आ चुका है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने इस बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में हमने हेडर एक बनाया था, तो अभी हम लोग इसी के अंदर ही हम लोग सोच रहे हैं एक ऐसा मतलब हम लोग को 2 लेआउट लेना होगा। पहला लेफ्ट में हम लोग जो कि कुछ कंटेंट, कुछ हेडिंग देंगे, वहाँ पे कुछ स्लोगन जाएगा, वेबसाइट के बारे में होगा, और राइट साइड में एक फॉर्म हम लोग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे नैव के बाद हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया नैव का है, हेडिंग सॉरी ये लोगो और ये मीनू, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे, यहीं पे नीचे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडर के अंदर यहाँ पे एक डिवीज़न बनाएंगे, डिवीज़न डॉट कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भी वो किया था, लेकिन ये बार बार जेंगो टेम्पलेट में चेंज हो जा रहा है मेरे साइड में, मैं इसको अभी रिजॉल्व कर लूँगा। HTML अभी डिव कंटेंट करेंगे तो ये हम लोग को सजेस्ट करने लगा, क्योंकि ये HTML फॉर्मेट यहाँ पे दिखाने लगा है। अब हम लोग को इस कंटेंट के अंदर 2 डिवीज़न चाहिए, पहला होगा लेफ़्ट कंटेंट और दूसरा होगा राइट कंटेंट। राइट कंटेंट में हम लोग फॉर्म बनाने वाले हैं और लेफ़्ट कंटेंट में हम लोग कुछ हेडिंग्स और पैराग्राफ और बटन बनाने वाले हैं। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे एक और डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न डॉट लेफ्ट कंटेंट, ठीक है। और एक और लेंगे इसके अंदर कंटेंट, सॉरी डिवीज़न राइट कंटेंट, ठीक है।
कंट्रोल स्पेस करेंगे तो वो सजेस्ट करेगा और उसके बाद एंटर करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, हेडिंग H1। पहले H1 लेते हैं।